नहीं ला सकती, लेकिन न्याय का छोटा सा कदम शोकाकुल परिजनों के जीवन में एक नई आशा की किरण तो जरूर ला सकता है। इसके साथ ही आज हम उन सभी 80 परिवारों को अमाम की स्मृतियों में पुनः जीवित कर रहे हैं जिन्हें आंकड़ों और फाइलों में गुम कर दिया गया था। आज जिन 80 टेरर विक्टिम्स परिवार को नियुक्ति पत्र सौंपे गए हैं, उन्हें मैं विश्वास दिलाता हूं कि हमारा इतिहास अधर्म पर धर्म की विजय की गाथाओं से भरा हुआ है। पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों और टेरर इकोसिस्टम ने इस धरती पर बहुत अत्याचार किया है। अब उनका संहार करके ही हमारी पुलिस, आर्मी और सुरक्षा बल चैन से सांस लेंगे। यहाँ टेरर विक्टिम्स और समाज को एक और तकलीफ झेलनी पड़ती थी। लोग उनका सोशल बाइकआउट करते थे। साथ ही टेरर इकोसिस्टम के दबाव में एक नैरेटिव चलाया जाता था कि साहब आतंकवादी विक्टिम हैं और पुलिस तथा आर्मी हमलावर है। पाकिस्तान और उसके समर्थित आतंकवादियों और टेरर इकोसिस्टम ने मिलकर हजारों पीड़ित परिवारों के दर्द को दबा रखा था। यह जुल्म, यह नैरेटिव की आड़ में अग्रेसर का झूठ टेरर इकोसिस्टम के अहम हिस्से अलगाववादी तत्वों द्वारा लोगों को गुमराह करने के लिए देश में नहीं दुनिया में भी फैलाया गया। इसके पीछे टेरर इकोसिस्टम की मंशा थी कि आतंकवाद से पीड़ित आम नागरिकों के अस्तित्व को ही मिटा दिया जाए। लेकिन माता वैष्णो देवी के आशीर्वाद से और भारत के प्रधानमंत्री जी के सबके साथ सबका साथ सबके विकास की नीति के कारण ये नहीं हो सका। उसके पीछे एक कहानी है और मैं उसे जरूर जिक्र करना चाहता हूं। पिछले वर्ष कुछ टेरर विक्टिम फैमिली से मैं राजभवन श्रीनगर में मिला था। उन्होंने अपनी दास्तां सुनाई थी और बताया था कि टेरर इकोसिस्टम के दबाव में उनकी कहानी देश के सामने नहीं आने दी गई। कई परिवारों ने जिंदगी के संघर्ष को बयां करते हुए यहां तक बताया था कि व्यवस्था पर हावी टेरर इकोसिस्टम नहीं चाहता था कि असली सिविलियन जो शहीद हो गए वो सामने आए, क्योंकि बहुत सारे लोगों की दुकान बंद हो जाती। ऐसे हजारों परिवार हैं जिनके परिजनों को पाकिस्तानियों ने मारा, लेकिन उनके साथ न्याय हुआ नहीं। टेरर इकोसिस्टम ने उन्हें जबान खोलने का मौका दिया। उसके बाद 29 जून को मैं नुनवान कैंप में जा रहा था। अमरनाथ जी की यात्रा की व्यवस्था की दृष्टि से सिविल और पुलिस प्रशासन के कुछ साथी हमारे साथ थे। दक्षिण कश्मीर के कुछ मित्रों ने कहा कि यहाँ टेरर विक्टिम फैमिलीज को हम अनंतनाग में जुटाते हैं, एक बार उनसे भी आपको मिलना चाहिए। वहां जब मैं उनसे मिला तो एक बच्ची खड़ी हुई और उसने कहा कि मेरे पिता एसपीओ थे, आतंकवादियों ने मेरे पिता की हत्या कर दी, परिवार ने मेरी मां को बाहर कर दिया। मेरी बहन उस समय 6 महीने की थी। मेरी मां ने भीख मांग करके मुझे और मेरी छोटी बहन को पढ़ाया। और एक और अद्भुत बात उसने बताई कि हम तो दर दर ठोकर खाते रहे, गांव छोड़कर चले गए। जिन्होंने हत्या की वो जम्मू कश्मीर में सरकारी अध्यापक बन गए। एक दूसरा टेरर विक्टिम था जिसने कहा कि साहब हमारे पिता की हत्या हुई, थाने दौड़ते रहे लेकिन एफआईआर नहीं हुई। एक तीसरे ने तो यहां तक बताया कि हत्या भी कर दी गई और हमारी संपत्ति, घर, जमीन सब कुछ जब्त कर ली गई। ऐसे 200 फैमिली से मैंने बात की थी और तब दूसरे दिन आकर के प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मैंने चर्चा की और सबने एक स्वर से कहा कि नहीं, इस मामले को पूरी तत्परता से किया जाना चाहिए। और जैसा बताया गया 15 दिन के भीतर बारामूला में 13 जुलाई को 40 ऐसे व्यक्तियों को जिनके परिजन आतंकवादी हिंसा के शिकार हुए थे उनको सरकारी नियुक्ति पत्र दिया गया। सभी डिप्टी कमिश्नर्स, एसएसपी के पास एप्लीकेशन आ रही है, बड़ी संख्या में आ रही है। और मैं आज इस सभागार में कहना चाहता हूं कि ये प्रक्रिया तब तक निरंतर चलती रहेगी जब तक आखिरी टेरर विक्टिम फैमिली को सहायता नहीं मिल जाएगी। सभी केसेस की मॉनिटरिंग के लिए प्रमुख गृह सचिव की अध्यक्षता में इंटरनल वेब पोर्टल भी प्रारंभ कर दिया है प्रशासन ने, जिस पर विक्टिम फैमिलीज का सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस तैयार हो रहा है। समयबद्ध तरीके से उन्हें राहत मिले
इन सभी केसेस की मॉनिटरिंग और प्रोसेसिंग द्वारा ये सुनिश्चित किया जाएगा। टेरर विक्टिम का ग्रीवेंस रजिस्टर भी जम्मू कश्मीर के हर एक जिले में हेल्पलाइन से स्थापित किया गया है। इसके अलावा डिविजनल लेवल और जम्मू कश्मीर के डिविजनल कमिश्नर के ऑफिस में हेल्पलाइन स्थापित की गई है। प्रशिक्षित कर्मचारी वहां लगाए गए हैं। अब तक मिल रही शिकायतों के मुताबिक अनेक मामलों में टेरर विक्टिम फैमिलीज का कहना है कि उनके परिजनों की शहादत के पश्चात एफआईआर भी दर्ज नहीं हुई। अनेक ऐसे मामले हैं जिसमें उन्होंने कहा है किसी प्रकार का कोई मुआवजा भी नहीं मिला। कुछ केसेस ऐसे हैं जिसमें टेरर विक्टिम फैमिलीज की जमीन और उनका घर सब कब्जा कर लिया गया। इसके अलावा 90 के दशक के अनेक ऐसे मामले हैं जिनमें नरसंहार हुआ है। बड़ी संख्या में रातों रात अपना घर परिवार छोड़कर लोगों को जाना पड़ा। दशकों के दर्द को सहते हुए आज भी ऐसे अनेक लोग न्याय की आस लगाए हैं, चाहे वो नीलकंठ गंजू हो, सर्वानंद कौल हो, अनेक नाम मैं ले सकता हूं। पुलिस के सर्वोच्च अधिकारी इस पर विचार कर रहे हैं। ऐसे मामलों को फिर से रीओपन करके और जो असली गुनाहगार हैं उनकी गर्दन तक कानून पहुंचे, उसका इंतजाम किया जाए। मैं जम्मू कश्मीर प्रशासन के अपने सभी वरिष्ठ सहयोगियों का और सभी कनिष्ठ सहयोगियों का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। जिस संवेदनशीलता के साथ, जिस तत्परता के साथ इस काम को आप सबने अंजाम दिया है, मैं समझता हूं अब लोगों को उम्मीद जगी है कि न्याय में जम्मू कश्मीर का प्रशासन देश के किसी प्रशासन से ज्यादा संवेदनशील है। इस टेरर इकोसिस्टम से जुड़े जो भी कॉन्फ्लिक्ट इंटरप्रेन्योर्स हैं, उनसे भी मैं कहना चाहता हूं कि कानून के दायरे में कॉन्फ्लिक्ट इंटरप्रेन्योर्स के लिए जो सजा मुकर्रर है वो मिले, ये जरूर सुनिश्चित किया जाएगा। देश की अस्मिता को नुकसान पहुंचाने वाले नैरेटिव चलाना मुझे लगता है कि लोगों को बंद कर देना चाहिए। टीआरएफ और लश्कर-ए-तोयबा जैसे आतंकी संगठनों की भाषा बोल रहे लोग, उनसे भी मेरा आग्रह है, खून बहुत बह गया है, इस काम को बंद करिए। तारीख की बातों को दोहराते हुए लोगों की भावनाओं को भड़काने की कोशिश न की जाए। मैं जरूर ये कहना चाहता हूं कि भारत के संविधान में व्यक्ति की स्वतंत्रता की आजादी तो जरूर है, लेकिन इसका मतलब कदाप ये नहीं है कि आतंकवादियों के नैरेटिव को जम्मू कश्मीर में चलाया जाए। खून पसीने से स्थापित की गई शांति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाए। संविधान में ऐसे व्यक्तियों के लिए और भी प्रावधान हैं और मैं संकेत कर रहा हूं, अकलमंदे इशारा काफी। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।